भेड़िया और लोमड़ी की कहानी। लोमड़ी ने बताया, एक कुंवारी लड़की को भविष्य में ऐसा क्या चाहिए जिससे उसे संतुष्टि मिल सके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भेड़िया और एक लोमड़ी रहते थे। वे दोनों ही अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार मानते थे। भेड़िया सोचता था कि उसकी तेज गति और शारीरिक बल के कारण वह सबसे ज़्यादा समझदार है, जबकि लोमड़ी अपने चतुराई और चालाकी पर गर्व करती थी। एक दिन उन दोनों के बीच में यह विवाद खड़ा हो गया कि कौन सबसे ज़्यादा समझदार है। भेड़िया ने लोमड़ी से कहा, तुम सिर्फ चालाकी कर सकती हो, लेकिन समझदारी की बात तो तुम मुझसे सीखो। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी ताकत और गति तो ठीक है, लेकिन असली समझदारी तो बुद्धि में होती है। विवाद बढ़ता चला गया और अंत में वे दोनों एक तपस्वी बाबा के पास जाने का निर्णय करते हैं। वह तपस्वी बाबा पूरे जंगल में बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। सभी लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान मानते थे। बाबा अपने ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे जंगल में भी प्रसिद्ध थे। वे एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। जब भेड़िया और लोमड़ी वहां पहुंचे, भेड़िया ने कहा, हे बाबा, आप हमारे इस विवाद का फैसला कर सकते हैं। हम दोनों जानना चाहते हैं कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा समझदार है। बाबा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि कौन सबसे ज़्यादा समझदार है, तो मैं आप दोनों से 3 पहेलियाँ पूछूंगा। जो भी सही जवाब देगा उसे मैं सबसे ज़्यादा समझदार घोषित करूंगा। भेड़िया और लोमड़ी दोनों ही राजी हो गए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, यह पहेली एक स्त्री के ऊपर है, आप ध्यान से सुनिए। जो भी सही जवाब देगा वही सबसे ज़्यादा समझदार होगा। एक स्त्री है जो अपने पति और बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है। वह खुद की इच्छाओं को हमेशा अपने परिवार के लिए त्याग देती है, परंतु जब उसका परिवार उस पर निर्भर नहीं रहता, तब वह क्या करेगी जो उसे सच्ची खुशी दे सके। भेड़िया और लोमड़ी सोच में पड़ गए। भेड़िया सोचने लगा कि शायद इसका जवाब सरल होगा। उसने कहा, वह अपने बच्चों की शादी करेगी और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को देखेगी। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जवाब अधूरा है। लोमड़ी, तुम बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिल सकती है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह अपने लिए जीना सीखेगी। वह उन चीज़ों को करेगी जो उसने कभी अपने परिवार के लिए त्याग दी थी। वह अपने शौक़ पूरे करेगी, नई चीज़ें सीखेगी और अपनी खुद की पहचान बनाएगी। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही। एक स्त्री का त्याग उसके परिवार के लिए होता है, लेकिन अंत में उसे अपनी पहचान और खुद के लिए भी जीना चाहिए। भेड़िया थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अब दूसरी पहेली के लिए तैयार था। बाबा ने दूसरी पहेली सुनानी शुरू की। अब दूसरी पहेली सुनो। एक कुंवारी लड़की अपने भविष्य के बारे में सोचती है। उसकी आशाएं और सपने बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु वह डरती भी है। वह अपने लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीना चाहती है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि देगी। भेड़िया ने तुरंत जवाब दिया, शादी। वह एक अच्छा पति और खुशी परिवार देख करके यही उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। बाबा ने हंसते हुए कहा, भेड़िया, तुमने फिर से सीधे उत्तर दिया, लेकिन तुम्हारा उत्तर पूरी तरह से ठीक नहीं है। लोमड़ी, तुम बताओ। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए कहा,
एक कुंवारी लड़की की संतुष्टि उसके आत्मनिर्भर होने में है। वह अपनी शिक्षा, कैरियर और जीवन के निर्णय खुद लेना चाहती है। उसका सच्चा संतोष अपने सपनों को पूरा करने में है, चाहे वह शादी करे या ना करे। बाबा मुस्कुराए और बोले, एक बार फिर लोमड़ी ने सही उत्तर दिया है। असली संतुष्टि अपने आप को जानने और अपने सपनों को पूरा करने में होती है। भेड़िया अब बहुत चिंतित होने लगा। उसे लगा कि भय हार रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और तीसरी पहेली का सामना करने के लिए तैयार हो गया। बाबा ने अब तीसरी पहेली और अंतिम पहेली सुनाई। अब सुनो तीसरी पहेली। एक विधवा स्त्री ने अपने पति को खो दिया है। समाज उसे कमज़ोर मानता है, लेकिन वह खुद को कमज़ोर नहीं मानती। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे अधिक शक्ति और साहस देगी? भेड़िया ने अब अपने पहले के उत्तरों से सीखते हुए सोचा। उसने कहा, वह अपने परिवार और बच्चों के लिए जिएगी। उनके सहारे ही उसे शक्ति मिलेगी। बाबा ने कहा, उत्तर में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन भेड़िया यह पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। लोमड़ी तुम बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? लोमड़ी ने आत्मविश्वास से कहा, वह अपनी खुद की पहचान बनाएगी। वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। वह समाज की धारणाओं को चुनौती देगी और अपने जीवन में खुद को फिर से स्थापित करेगी। उसकी असली शक्ति उसके आत्मविश्वास और अपने सपनों को पुनः खोजने में है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी तुमने तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया है। भेड़िया हार मानते हुए नीचे बैठ गया, लेकिन उसने मान लिया कि लोमड़ी उससे ज़्यादा समझदार है। बाबा ने घोषणा की, लोमड़ी को सबसे ज़्यादा समझदार घोषित किया जाता है। उसकी समझदारी जीवन के गहरे अर्थों को समझने में है। भेड़िया ने लोमड़ी से कहा, आज मैंने सीखा है कि समझदारी केवल शक्ति या तेजी में नहीं, बल्कि जीवन को समझने में है। मैं अब खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। लोमड़ी भेड़िया की बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, समझदारी कभी किसी एक की नहीं होती, यह सीखने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार दोनों ने समझा कि असली समझदारी एक दूसरे से सीखने और अपनी गलतियों से सबक लेने में है। और इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि समझदारी केवल अपने ज्ञान और अनुभवों का दायरा बढ़ाने में है, न कि खुद को सबसे ऊपर समझने में। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।